नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। नवरात्रि से पहले हमें कौन से ऐसे 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। ठीक है, पहली बार ये व्रत करें या ना करें, नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, 2 दिनों का क्या व्रत रख सकते हैं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, शैम्पू साबुन नवरात्रि के दौरान हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बाल कैसे धोएं क्योंकि सोमवती अमावस्या है, फिर अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जा रही है। इसी प्रकार के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण आप लोगों के भी कुछ सवाल है और कुछ नियम है, सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा कि एक एक बातें आपके दिल दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि नवरात्रि जो है, चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है 9 अप्रैल से। 9 अप्रैल से शुरू होगी, दिन है मंगलवार, और नौमी तिथि कब है? 17 अप्रैल को। दिन क्या है? बुधवार। बुधवार के दिन नवरात्रि समाप्त होगी। इसी में हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखनी है। ठीक है, शैम्पू तेल वाला तो आप लोग बहुत पूछ रहे हैं कि साबुन वगैरह लगाएं ना लगाएं, सब कुछ ध्यान से बातों को पहले समझिए। तो 9 से लेके और 17 तक आपको ध्यान रखनी है। और जो लोग पहली बार अगर ये व्रत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, कल के वीडियो में ये चीज़ मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि इस वाले खरमास का उतना नियम नहीं है, लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं किया जाता है तो भले ही मत करें, लेकिन इसमें व्रत आप उठा सकते हैं। होलिका दहन हो गया, आप कोई भी व्रत उठा सकते हैं। अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप लोग 13 अप्रैल के बाद भी साप्ताहिक व्रत उठा सकते हैं, लेकिन अगर पहले ही उठाना चाहते हैं तो ठीक है, आप लोग उठा सकते हैं, उद्यापन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में भी कंफर्म कर दी क्योंकि कल बहुत सारे कमेंट्स आए थे दोबारा, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, उसमें भी समझाई हूँ, उसमें भी बता दी। आप कोई भी नया व्रत अब शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मलमास भले ही खरमास चल रहा है, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, उठा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए, जो लोग पहली बार करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो पहले से करते आए हैं तो वो तो करते ही हैं। चैत्र नवरात्रि का व्रत 9 दिनों का। तो कई ऐसी बहनों का प्रश्न है कि दीदी जैसे प्रेग्नेंट हैं हम, तो क्या नवरात्रि का हम 9 दिनों का व्रत रखते हैं, तो क्या हमें रखनी चाहिए? तो आपको बता दूं कि देखिए, जान है तभी जहान है। प्रेगनेंसी में बहुत सारा व्रत ना करें। ऐसे माता के नाम पर देखिए, मैं आपको मना नहीं करूँगी, क्यों मैं अपने ऊपर दोष लूँ। अगर आपसे हो पाता है तो आप ज़रूर 9 दिनों का व्रत रखिए, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो प्रेगनेंसी में जितना ही व्रत अवॉइड करें उतना ही अच्छा है। मतलब केवल पूजा पाठ करके भी आप भगवान को प्रसन्न कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं है आपको व्रत रखना। लेकिन जो लोग जो भी श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धा से रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं, पहली बार भी और ऐसे भी। जिन लोगों का मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, शारीरिक दुर्बलता है, उतना सक्षम नहीं है व्रत करने के लिए, तो वो केवल 2 दिन भी व्रत रखकर माता को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे केवल आप प्रतिपदा के दिन 9 अप्रैल के दिन आप लोग व्रत रख लीजिए, और दूसरा व्रत जो है हम अष्टमी के दिन रखेंगे। उस दिन भी मंगलवार है, 16 अप्रैल को। अष्टमी तिथि कब है? 16 अप्रैल को, और दिन है मंगलवार। और नौमी तिथि जो है 17 अप्रैल को है, दिन है बुधवार। तो 9 दिनों का खड़े नवरात्रि है। और 10वीं जो है, 10वीं तिथि हमें मिल रही है 18 तारीख को, 10वीं है, तो विजयदशमी। तो आप लोग देख लीजिए, एक तिथि भी 6 नहीं है, सारी मतलब 9 दिनों की खड़े नवरात्रि है। तो अगर 2 दिनों का व्रत रखना चाहते हैं, बातों को समझिएगा, तो आप 9 तारीख को और 16 अप्रैल को व्रत रख सकते हैं, और जिनको 9 दिनों का रखना है तो वो रखेंगे। अब चलिए आगे जान लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं समझाना चाहूँगी कि देखिए, नवरात्रि जो है मंगलवार से शुरू हो रही है, चैत्र नवरात्रि। तो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग कलश स्थापना करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, गलती ना करें, क्योंकि जो है 9 तारीख को दिन है मंगलवार,
और मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तन हमें नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से शारदीय नवरात्रि भी मंगलवार को ही पड़ी थी, तो हमें नियम है कि रविवार और मंगलवार के दिन कभी मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। तो माता के लिए अगर आपको कलश वगैरह लानी है तो आप जो है सोमवार के दिन भी लाकर रख सकते हैं, या आप लोग जो है उससे भी पहले लाकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंगलवार को अगर बचे तो ज़रूर बचाइएगा। अब जो नहीं वीडियो सुनते हैं ना, वो बाद में आप लोग पूछने लगती हैं, आप लोग सुनती नहीं है, ध्यान से निकल जाता है और फिर उसी दिन आप लोग लाती हैं। तो अगर जो लोग सुन रहे हैं, मंगलवार के दिन आप लोग कलश ना लाएं, ठीक है। और पूजा पाठ की जो भी चीज़ें और सामग्री है आप लोग खरमास में भी खरीद सकते हैं। किसी भी प्रकार का चिंता और टेंशन मत कीजिएगा। लेकिन केवल कलश की रह गई बात, तो मंगलवार के दिन आप लोग ना खरीदें। आप जो है सोमवार को भी खरीद कर, अमावस्या है उस दिन आप लोग ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी वगैरह घर से लेकर शुद्ध जाइएगा और चेक करके लाइएगा, क्योंकि कलश कभी कभी ना, जब हम कलश स्थापना करने के लिए सब तैयारी कर लेते हैं, उस समय कलश जो है लीक होने लगता है और टपकने लगता है पानी वगैरह। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कलश लीक होना भी सही नहीं है, थोड़ा चेक करके ही आपको लानी चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब अगली चीज़ आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, दीदी बाल कैसे धोएंगे, नवरात्रि में हम बाल कैसे धोएं? क्योंकि उसके एक दिन पहले 8 अप्रैल को जो है सोमवती अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन तो हमें बाल धोनी नहीं है, और उसमें भी सोमवती अमावस्या है, तो हम कब धोएं? तो देखिए, रविवार को आप लोग बाल धो लीजिएगा। अगर धोना है तो आप 8 तारीख को, मतलब सोमवती अमावस्या के दिन आपको बाल धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो लोग नवरात्रि के लिए मान लीजिए बाल धोना है, तो आप नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि को भी बाल मंगलवार को धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नवरात्रि में बाल धोते हैं। ऐसे आप कोशिश कीजिए कि रविवार को ही धो लें। उसके बाद आप लोग लहसुन प्याज, तो जो व्रत रखेंगे सोमवती अमावस्या का, तो ऐसे ही नहीं खाएंगे। नवरात्रि का व्रत रखेंगे तो उनके घर में तो बनेगा ही नहीं। कोशिश कीजिएगा कि 7 अप्रैल को ही धो ले। अगर नहीं धो पाते हैं तो 8 को मत धोइएगा, बातों को ध्यान से समझिएगा। लेकिन 9 को आप लोग चैत्र नवरात्रि के पहले दिन बाल धो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया बाल धोने की बातें। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए आगे सभी बातें ध्यान से समझ लीजिएगा। अब शैम्पू तेल की बात रह गई, तो आपको बता दूं कि देखिए, शैम्पू तेल हर घर में नियम नहीं है कि नवरात्रि के दौरान हमें नहीं लगानी चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि नवरात्रि के दौरान जो है शैम्पू तेल साबुन नहीं लगाते हैं। उनका कहना है कि शैम्पू में बहुत सारे मिलावट होते हैं, साबुन में रहते हैं केमिकल वगैरह या जानवरों की चर्बी वगैरह। तो ठीक है, जिनके यहाँ अगर मान लीजिए नहीं किया जाता है तो क्यों आगे आगे करना, ना करें। लेकिन ऐसा कुछ मनाही नहीं है, शैम्पू तेल साबुन लगा सकते हैं। अगर आप लोग नियम पूछ रहे हैं तो नियम आपके घर में है कि नहीं लगाना है तब ना लगाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इतना जब देखते चलेंगे ना तो और भी कोई भी व्रत करना वगैरह और पहाड़ और जटिल हो जाएगा, तो आप लगा सकते हैं। और जो लोग नहीं लगाते हैं, मान लीजिए कि अष्टमी के दिन माता महागौरी को चढ़ाकर पूजा पाठ करके और तब से सिंदूर वगैरह भी लगाते हैं। सिंदूर भी बहुत सारे लोग नवरात्रि के दौरान नहीं लगाते हैं शैम्पू तेल के साथ साथ, तो आप देख लीजिएगा। तब आप क्या कीजिएगा कि अपने शरीर में बेसन का आप लोग ज़्यादा प्रयोग करें। बेसन बालों में भी लगाकर धो सकते हैं और बेसन शरीर में भी लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार का स्मेल जो है नहीं आएगा, दुर्गंध वगैरह से बचने के लिए। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए 5 महत्वपूर्ण कार्य जान लेते हैं जो नवरात्रि से पहले हमें कर लेनी है। सबसे पहला कार्य क्या है कि अपने घर में आप लोग गंगा जल जरूर मंगा लीजिए। कलश स्थापना अगर करती हैं तो भी, नहीं करती हैं तो भी, नवरात्रि में गंगा जल अवश्य चाहिए हमारे घर में। ऑनलाइन भी खरीद लीजिए या आसानी से कहीं मिलता है तो आप लोग ले लीजिएगा। दूसरा कार्य क्या है कि मंदिर की साफ सफाई जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। जितने भी देवी देवता हैं उनके वस्त्र वगैरह अच्छे से आप लोग धो लीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि में हमें ऐसे ही कलश स्थापना अपने घर में नहीं करनी है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी आगे मैं आपको बता देती हूँ, टाइमिंग, ठीक है। तो आप लोग ये सभी कार्य कर लीजिएगा। मंदिर की साफ सफाई करके ही हमें माता को अपने घर में बुलानी है। अगला कार्य क्या है कि जो लोग भी 9 दिनों का व्रत रखते हैं, लहसुन प्याज वगैरह एकदम साइड में रख दीजिएगा, रसोई घर के इस्तेमाल यूज ना करें। बाकी घर परिवार वाले लोगों के लिए आप लोग बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वो लोग
लोग नहीं मानते हैं, हस्बैंड हो या घर के बाकी लोग हो, तो उनके लिए आप भोजन वगैरह बनाकर लहसुन प्याज वाला उनको दे सकती हैं। खुद का फलाहारी बना लीजिए और उनके लिए दे सकती हैं। लेकिन नॉन वेज आप लोग मत बनाइएगा। आप लोग कहती हैं कि दीदी हम खाते नहीं हैं, तो क्या हम घर परिवार के लोगों के लिए नॉन वेज खुद से बना दें उनके लिए? तो ऐसे नॉर्मल दिनों में आप बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नवरात्रि के दौरान अगर आपने व्रत रखा है तो नॉन वेज अपने हाथों से मत बनाइएगा। लहसुन प्याज आप लोग बनाकर उनको दे सकती हैं बाकी लोगों को, लेकिन मत बनाइएगा। और जिनके यहाँ 9 दिनों का व्रत रखा जाता है तो मैक्सिमम लोग लहसुन प्याज का भी त्याग करते हैं, नहीं खाते हैं। आप अपने घर का देख लीजिएगा, इसके लिए झगड़ा लड़ाई ना लगे घर में। अगर कोई नहीं मानता है तो आप खिला सकती हैं। ये क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, अगर मान लीजिए आपके घर में एक ही चूल्हा है, बहुत सारी बहनों का मेरे ये भी समस्या है कि दीदी हमारे घर में एक ही चूल्हा है तो हम कैसे क्या करें, फलाहार कहाँ बनाएं। तो देखिए, अगर भगवान ने उस लायक सब कुछ दिया है तो एक बर्नर का आप लोग गैस चूल्हा ओवन वगैरह खरीद सकती हैं। नहीं है तो जिस पे आप नॉनवेज वगैरह बनाती हैं तो उसमें क्या कीजिएगा, राख से उस चूल्हे को पहले धो दीजिएगा। राख मतलब उसके ऊपर आग वगैरह थोड़ा सा उपले वगैरह जला दीजिएगा तो वो शुद्ध माना जाएगा। उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करके उसके बाद से आप उसके ऊपर जो है अपना फलाहार वगैरह बना सकती हैं मजबूरी में। ये नियम केवल मजबूरी के लिए बताई हूँ। अगर सब कुछ है तो अलग से खरीद लीजिए, लेकिन आग जलाकर उसको साफ कर दीजिएगा तो शुद्ध माना जाएगा। गोबर है तो गोबर भी लगा दीजिएगा। उसके बाद नवरात्रि का फलाहार आप लोग उसके ऊपर बना सकते हैं। उसके दौरान बीच में कभी कुछ उसके ऊपर ना बनाएं 9 दिनों के दौरान। ये क्लियर हो गया। लेकिन छठ पूजा में ऐसा कभी मत कीजिएगा, ये चीज़ भी आपको याद दिला दे रही हूँ। और अगला सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको क्या करनी है कि देखिए, चूल्हा तो आप इस प्रकार का यूज कर सकती हैं मजबूरी में, लेकिन बर्तन मत यूज कीजिएगा। बहुत सारी बहनें मेरी पूछती हैं किसी भी व्रत के दौरान कि दीदी मेरा नॉनवेज वाला बर्तन है तो क्या उसमें हम फलाहार बना सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं। उसको मतलब पूजा का ना कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर हम शुद्धता को ध्यान में नहीं रखते हैं और किसी भी प्रकार से मतलब केवल व्रत करें तो भगवान को आप बिल्कुल प्रसन्न नहीं कर सकती हैं। जिस बर्तन में आप जो है नॉनवेज खाती हैं उसी बर्तन में आपको फलाहारी चीज़ें बनाकर व्रत के दौरान नहीं खानी है। नया बर्तन भी आप लोग खरमास में अगर व्रत के लिए पूजा पाठ के लिए लेनी है तो ले सकते हैं। पूजा पाठ के लिए कोई भी चीज़ें आप ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। मैं तो गैस चूल्हे के लिए भी नहीं बोलती, लेकिन बहुत सारे लोग हैं एक ही रूम में रहते हैं, उतना आमदनी नहीं है, उतना हर चीज़ नहीं है, उनके लिए केवल बताई हूँ। तो चलो चूल्हा का बात अलग हो गया, लेकिन बर्तन आप लोग कभी इस्तेमाल ना करें नॉनवेज वाले। सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे जान लेते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूँ 9 अप्रैल को दिन मंगलवार को सुबह 6:02 से लेकर सुबह 10:16 तक आप लोग कलश स्थापना सुबह में कर सकते हैं। और दूसरा जो मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं। जो लोग सुबह में नहीं करेंगे वो दोपहर में इस समय 11:57 से आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।